हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तो सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज की फर्स्ट शिफ्ट का आपका लेवल कैसा था। तो दोस्तों, अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्त, ये सभी क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्त आपको पता होगा कि एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कल पूछे गए थे, आज आपके क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम आपके सभी क्वेश्चन कराएंगे। आने वाले शिफ्टों में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से डेली हम आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो बिना देरी के आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको पढ़ लीजिएगा। हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो हरिजन सेवा संघ की, जिसे पहले अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से जाना जाता था, महात्मा गांधी द्वारा 1932 में भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी जो है संगठन है। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, 1932 में हुई थी। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपका साथी आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा दोस्त। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का समन्वयन और प्रबंधन करने वाली शीर्ष संस्था है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभी नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। यानी जो कुंभी नृत्य होता है, पूछा गया है भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, कुंभी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जिसे ज़्यादातर दक्षिण भारतीय महिलाएं घेरे में नृत्य करती हैं। तो नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में साथी दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको याद रखना। अगर कुंभी नृत्य पूछा जाए तो आपका ऑप्शन होगा तमिलनाडु या फिर केरल, या फिर अगर दोनों दिया होगा तो तमिलनाडु और केरल ऑप्शन दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। शिव कुमार शर्मा का अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए कि इनका संबंध किससे था, तो याद रखना शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। इनका संबंध किससे था, संतूर से था, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अनुलिखित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इनका संबंध पूछा जाएगा किस वाद्य यंत्र से है, तो संतूर से है, संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए साथी, बुक एंड राइटर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, इसको याद रखना। बुक एंड राइटर वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर पूछा जाए तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई थी। तो यह तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य संरक्षण में कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है। केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खाद्य संरक्षण होते हैं उसमें कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें औद्योगिक खाद्य संरक्षण में आमतौर पर 3 मुख्य प्रकार के परीक्षकों का उपयोग होता है। इसमें आपका बेंजोएट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, और इसमें सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य संरक्षण में अगर बात किया जाए कि कौन से रासायनों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपके जो भी ऑप्शन दिखेंगे, बेंजोएट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और सल्फाइड में से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है अमृत मिशन की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना, अमृत मिशन की शुरुआत
25 जून 2015 को हुई थी। यह योजना शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और नागरिक के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो यह मिशन कब शुरू हुई थी? तो 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को कौन से भाग में रखा गया है? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। साथ ही पॉलिटिकल साइंस से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को कौन से भाग में रखा गया है? तो आप सबको पता होगा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित है। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 4A आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान किस शासन काल में भारत आया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। फाहियान जो है 21 शासन काल में भारत आया था। तो फाहियान चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आए थे। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आए थे। उनका भारत आगमन लगभग 400 से 411 ईस्वी के दौरान हुआ था और उन्होंने तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को अपने लेखन में विस्तृत वर्णन भी किया हुआ है। तो फाहियान किस शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्यौहार से रिलेटेड पूछा गया है दोस्त। फेस्टिवल के आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। फेस्टिवल से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाए हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना हेमिस पर्व लद्दाख भारत में हेमिस मठ पर मनाया जाता है। यह गुरु पद्मसंभव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने की 10 तारीख को आयोजित किया जाता है। इस दौरान मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखना हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो अगर बात करें करंट अफेयर्स की, साथ ही 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। आपका प्रीवियस भी पूछा जाएगा, अपकमिंग भी पूछा जा रहा है। जैसे आपके 2023-22 के भी करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं और 2025 के भी देखने को मिल रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 2031 है होगा क्रिकेट विश्व कप, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2031 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेज़बानी भारत और बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि करते हुए इस फैसले की घोषणा की थी। तो 2031 की क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश करेगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किया था। तो मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। स्वर्ण सिंह समिति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? 1956 की बात की जा रही है। विल लैब्स के वैज्ञानिकों ने जॉन बाल्डिन, वाल्टर ब्रेटेन और विलियम शाक्ले को ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो देखिए दोस्त, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। यहाँ पर देखेंगे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, किसके लिए? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र ने राजा तिस्ता की उपस्थिति में अनुराधापुर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और संघमित्रा ने बोधगया से बोधि वृक्ष की शाखा लाकर श्रीलंका में उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 6 को कब जोड़ा गया था? तो देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड जो 6 है इसको कब जोड़ा गया था?
तो 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 2019 द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जो है जोड़ा गया था, जो 14 जनवरी 2019 को प्रभावी हुआ था। यह राज्य को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों की सरकारी पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड साथी जो भी आर्टिकल के क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो जियोग्राफी का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र में है, इसमें कौन सी नदी आती है? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में साथी मुख्य नदियां इसमें गोदावरी हैं, कृष्णा नदी है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। इनमें से अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर मिलती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किस गुलाम ने सहयोग किया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान जो था उसमें किस गुलाम ने सहयोग किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान में उनके गुलाम सेनापति मलिक काफूर ने सहयोग किया था। मलिक काफूर ने इस अभियान का नेतृत्व किया था और 1307 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र को हरा करके दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य मजबूत किया था। तो इसमें मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि कौन सा वो गुलाम था जो उनका सहयोग किया था? तो मलिक काफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र कब दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको पढ़ना कि परमवीर चक्र किस समय दिया जाता है और अशोक चक्र किस समय और किसको दिया जाता है। इसको याद रखना, परमवीर चक्र युद्ध काल की बहादुरी के लिए और अशोक चक्र जो है शांति काल की वीरता के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी या फिर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर की जाती है। परमवीर चक्र दुश्मन के सामने असाधारण वीरता के लिए सैनिकों को मिलता है, जबकि अशोक चक्र सैन्य या नागरिक कर्मियों को असाधारण बहादुरी, वीरता या आत्म बलिदान के लिए उन्हें दिया जाता है। तो दोस्त ये सभी आज के जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में, कल आपकी तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे, बिल्कुल उस पर बेस्ड हमने ये सभी क्वेश्चन बनाए हैं दोस्त। आने वाले शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ ही आपके एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स से बिल्कुल उस टॉपिक से सभी क्वेश्चन हमने इसमें बनाया है। आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्त आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और डेली हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं साथी इंग्लिश में दोस्त। आपके जो है अगर हम ओकैब की बात करते हैं तो ओकैब में आपका जो है सिनोनिम के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इडियम फ्रेजेस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ रहा है। बाकी स्पेलिंग एरर के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसेज आपका 1 क्वेश्चन आपका पैसेज से आ रहा है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो पैसेज को आप लोग साथी पढ़ लीजिएगा। पैसेज थोड़ा सा लॉन्ग आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, इसको पढ़ेंगे तभी आप साथी सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो पैसेज से आपके पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्टिंग एरर के आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस से आपका 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, नरेशन से आपके साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश में आप लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। यहाँ से आपके एग्जाम में साथ ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ में आपका साथी जो टॉपिक है वो आपका जो है जैसे अर्थमेटिक से नंबर सिस्टम है, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का आपका 1 क्वेश्चन, एवरेज के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चन, इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क का आपका 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री से आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ में दोस्त आप लोग इन सभी टॉपिक को जरूर पढ़ लेना अपने एग्जाम से पहले, यहाँ से आपके जो है टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका जो है एनालॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है,
बाकी कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज़ की आपका 1 से 2 क्वेश्चन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के आपका 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग के आपके 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के जो है 2 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के आपका 1 से 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में डाइस का 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्त आज के लिए बस यहीं तक। अगर हम ओवरऑल एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो आपका एग्जाम का लेवल जो है साथी ना तो ज़्यादा ईजी है ना ही ज़्यादा हार्ड है। एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट हो रहा है। इसमें कुछ आपके जीके जीएस का लेवल थोड़ा सा टफ है, बाकी मैथ रीजनिंग आपका जो है ठीक है। रीजनिंग जो है आपकी बिल्कुल ईजी है, मैथ भी आपका ईजी टू मॉडरेट है, और इंग्लिश आपका जो है मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।